और यही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। परेशानियां तो घूम फिरकर फिर हमारे सामने आ गई किशोरी। कितने सुकून से थे हम, अब फिर वही बात। ओहो, अपनी परेशानियों की वजह से अपनी बेटी की खुशियों का गला तो नहीं घोट सकते। जिस दिन वो कुंडली वाली बात हुई थी और रिश्ता तोड़ दिया था, तब से वो बच्ची कितनी दुखी है, कितनी उदास रहती है वो। देखिए, ले देकर हमारी एक बेटी, उसकी खुशियों का संसार बसा दें, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं करूं ही तो क्या करूं? अपने आप को बेचकर भी मैं ममता की खुशियां तो नहीं खरीद सकता। देख, सब ठीक हो जाएगा। अब आप शांत रहिए, वो लोग आने वाले होंगे। आने वाले होंगे नहीं, आ गए हैं। नमस्ते। बधाई हो शशिकांत जी, बधाई हो, बधाई हो बहन जी। कल्पना की नादानी की वजह से आपको जो परेशानी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये अब क्या कह रही है बहन जी, ये सब तो चलता रहता है। इंसान को तो बस सच्चाई पर विश्वास होना चाहिए। भाई साहब, हमने तय किया है कि शादी जिस तारीख पर तय हुई थी उसी तारीख पर करेंगे। बलराज जी, इतने कम समय में और इतनी जल्दी शादी रख दी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ममता और संजय की शादी हम करेंगे, और वो यहाँ नहीं, हमारे बंगले पर होगी। ये कैसे हो सकता भाई साहब? लड़की की डोली तो उसके घर से ही उठती है। आप ठीक कहती हैं, हमारा घर ममता का ससुराल है, पर कल्याणी सदन तो। कल्याणी सदन भी तो ममता का घर ही है ना। ममता तो कहती है कि वो सदन नहीं, एक मंदिर है, और मंदिर में शादी करना एक दस्तूर है। आप लोगों की इजाजत हो तो हम उन दोनों की शादी कल्याणी सदन में ही करेंगे। और ममता कल्याणी सदन की सदस्य है, तो शादी का सारा खर्चा सदन करेगा। आपको जो करना है वो कर सकते हैं। बलराज जी, इस सब के लिए मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? भाई साहब, शुक्रिया तब अदा किया जाता है जब अपनापन ना हो। ममता हमारे लिए श्वेता जैसी ही है, उसे हम बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। क्यों जी? हाँ, ये तो हमारी बेटी का भाग्य है। जिसमें वो खुश है, उसमें हम दोनों खुश हैं। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप भी मुंह मीठा कीजिए। अरे श्वेता जी, आप आइए, बैठिए। आज कई दिनों बाद आपको मेरी याद आई। मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे भूल गई। घर में कई काम थे, इसी वजह से सदन नहीं आ पाई। पर आज मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ। किस बात की मिठाई खिला रही हैं आप? बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मतलब मिठाई भी मुझे बाद में ही खाने को मिलेगी? चलिए, पूछिए क्या पूछना है। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन आपने मुझसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था ना।
नहीं श्वेता जी, मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ, उसके लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, जिसने इस दुनिया के लोगों की बदसूरती ना देखी हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं हूं ही एक बोर इंसान। जो लोग मेरे पास आते हैं दुखी हो जाते हैं। अब देखिए ना, आप कितने अच्छे मूड में आई थी, पर मैंने अपनी बोरियत भरी बातों से आपको उदास कर दिया, है ना? पर बार बार माफी भी तो नहीं मांगी जा सकती। आपके मुंह पर झूठ भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं श्वेता जी कि मैं वाकई एक बोर इंसान हूं। पर मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि इस समय आप झूठ बोल रहे थे। तो कीजिए कीजिए, शौक से कीजिए। हो सकता है आपकी पिछली बातों की तरह ये बात भी सही है। जब मैं यहाँ आई थी तब आपका भी मूड बहुत अच्छा था। मुझे तो अकेलेपन से डर लगता है, पर आप अकेले में ही गीत गुनगुना रहे थे। गीत नहीं, शायरी। आपके लिखी हुई? आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। अफसोस उस दिन मैं बस 4 लाइनें ही पढ़ पाई। आपको शेर व शायरी अच्छी लगती है? अच्छी चीज भला किसे बुरी लगेगी? उस दिन आप कौन सी शायरी गुनगुना रहे थे? छोड़िए ना श्वेता जी, क्या करेंगे मेरे दर्द की दास्तान को सुनकर? दर्द बांटा भी तो जा सकता है। नहीं नहीं, मैं अपना दर्द बांटना नहीं चाहता। जिस दर्द ने मुझे इतना परेशान किया, उस दर्द को मैं बांटकर नहीं श्वेता जी, छोड़िए ना इन सब बातों को। हाँ, आप आज मुझे मिठाई खिलाने वाली थी ना, किस बात के लिए? एक गुड न्यूज है, आप सुनेंगे तो आपका भी मन खुश हो जाएगा। अच्छा, जानते हैं ममता है ना? ममता? हाँ, क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी शादी है। हमारे संजय भैया है ना, सब इंस्पेक्टर, उनके साथ। है ना गुड न्यूज? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चलिए जाइए यहाँ से, चलिए जाइए। देखिए, मुझे शादी, ब्याह, रिश्ते, नाते, प्यार और मोहब्बत से सख्त नफरत है। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। और देखिए, दोबारा इन बातों को मेरे सामने मत दोहराइएगा। Get lost from here! Get lost! आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ बेटे, गुड न्यूज़ है। सोचा सबसे पहले तुम्हें बता दूं। कैसी गुड न्यूज़? हांगकांग की डील का एक्नॉलेजमेंट आ गया है। उन्हें माल बहुत पसंद आया है। ये देखो। पापा मैं अभी आया।
जी डबल भाई बोलिए। आजकल अपने बाप के साथ बहुत वक्त गुजार रहे हो विजय चौधरी, कुछ वक्त दाबला भाई के साथ भी गुजार लो, फायदा ही फायदा होगा। नहीं डबल भाई, बात यह है कि अपनी बात बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। जल्द से जल्द यहां आ जाओ। अब इस समय मुमकिन नहीं। सुनो विजय चौधरी, दाबला भाई को ना सुनना पसंद नहीं। एक बार कह दिया यहां आओ, मतलब आओ। जय भैरव। किसका फोन था? दोस्त का पापा। अच्छा, आज तक तो तुम्हारी दोस्ती सिर्फ बिजनेस के साथ थी, अब ये कौन है? हाँ? खैर, कामकाज में मन लगा रहे, इसलिए यारी दोस्ती घूमना फिरना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें दोस्त से मिलने जाना है ना, तुम जाओ, ऑफिस का काम हम देख लेंगे। थैंक्स पापा। विजय, मैं अपने धंधे में बहुत ईमानदार हूं। जितनी भूख होती है उतना ही खाता हूं। हांगकांग डील में मेरी बहुत कमाई हुई, और ये उसी कमाई का 10% है, और ये तुम्हारा है। दाबला भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शकील भाई के बाइज्जत बरी होते ही मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। देखो विजय, शकील की बात करके मेरा वक्त जाया मत करो। एक हफ्ते के अंदर अगर शकील जेल की सलाखों के बाहर ना आया तो मैं ये शहर तक गया, इस धंधे को छोड़ दूंगा। ये मेरी समान है। दाबला भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, और मैं आपकी पहुंच को भी जानता हूं, लेकिन प्लीज मुझे ये पैसे नहीं देने। विजय चौधरी, कभी कभी मुझे तुम पर बहुत हंसी आती है, और इस हंसी की वजह जानना चाहते हो? तुम मुझे बहुत बोलने लगते हो। कभी कभी हैरान होता हूं कि तुम जैसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं, क्योंकि जिस दुनिया में मैं पला बड़ा वहां ऐसे लोग नहीं होते। जुर्म की दुनिया। खैर, छोड़ो इन बातों को। ये पैसे मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं, रख लो इन्हें, रख लो। देखो विजय, बड़े लोग कहते हैं कि घर आई लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। रख। दाबला भाई, बात यह नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ और सोच रहा हूं। भैरव, विजय चौधरी, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ये पैसे मैं अपनी खुशी से नहीं दे रहा हूं। ये पैसे मैं बहुत दुख की सोच कर दे रहा हूं। दाबला भाई, मैंने फैसला किया है। अब मैं आपके इस काले धंधे में
आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। बार बार का साथ किसे चाहिए? बस कुछ देर की बात है। क्या है ना कि हिंदुस्तान में धंधा बहुत मंदा चल रहा है। पुलिस और इंटेलिजेंस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। बस ये मामला थोड़ा संभल जाए तो फिर क्या है, तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। चावला भाई, मैंने तय कर लिया है, आज के बाद मैं आपके इस काले धंधे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ना तो आपका कोई माल मेरे माल के साथ जाएगा और ना ही आपकी कोई मेरी डीलिंग हो। तुम मुझे ना कह रहे हो, अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे तुम मेरी पहुंच को जानते हो। तुम ये भी जानते हो विजय चौधरी, चावला भाई को ना सुनना पसंद नहीं। जानते हो ना, तुम्हें यह भी बताया जा चुका है कि जो एक बार इस दलदल में गिरता है वो चाह कर भी इसमें से बाहर नहीं आ सकता। और तुम चाह कर भी इसमें से बाहर नहीं आ पाओगे विजय चौधरी। और अब तो तुम हमारे राज भी जान चुके हो। मामिया, जरा इन साहब को बताओ कि जो एक बार हमारा राज जान लेता और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, हम उसका क्या करते हैं? बताओ इन्हें। इसकी कोई जरूरत नहीं ढाबला भाई, आप मुझे इतने दिनों से जानते हैं, मैं आपको इतने दिनों से जानता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरा मुंह आपके खिलाफ कभी नहीं खुलेगा। मेरे धंधे में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर भी यकीन नहीं करता। और तुम्हारा यकीन तो पहले से टूटा हुआ है। मतलब ये विजय चौधरी, तुमने अपनी मां के आदर्शों के साथ समझौता करके अपने जमीन को बेचा है। तो कल तुम मेरे साथ देखो विजय, आज मैं ये पैसा अपनी खुशी से दे रहा हूं और मैं तुम्हें कोई काम भी करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कल मैं तुमसे काम भी करवाऊंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। मेरी पहुंच तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। और अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए ना, यहां से बाहर जाकर इस पैसों को किसी गड्ढे में फेंक